हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस एंड द गोस डाइवर्जेंस थ्योरम बाय श्वेता मेहरा। तो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइवर्जेंस। हम ये डिस्कस कर रहे हैं अभी। हमने इसमें कंसीडर किया है कि हमने एक फ्लो ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, थ्रू ए पाइप, जो कि कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। उसके दोनों एंड क्या है, ओपन है, ठीक है। वाटर इज अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल, यानी वाटर को हमने कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं किया है। The amount of water that flows out must be the same as the flowing in. जो इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, जब वो बाहर आता है पाइप से तो भी वाटर वैसे ही फ्लो कर रहा है। मतलब कि वाटर कैन नॉट डाइवर्ज फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। कि वाटर क्या हो रहा है, डाइवर्स बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब कि उसकी पोजीशन ना इधर हो रही है ना कहीं किसी और डायरेक्शन में नहीं हो रही। वो स्ट्रेट आई थी और वो स्ट्रेट ही चली गई, ठीक है, डाइवर्स नहीं हो रहा है। ओके, वाटर कैन नॉट डाइवर्स फ्रॉम एनी पॉइंट, अदरवाइज इट वुड क्रिएट ए वैक्यूम। अगर डाइवर्स नहीं हो रही थी, अगर वो डाइवर्स हो भी जाती, ठीक है, तो क्या होता, तो वो एक अंदर अपना एक वैक्यूम जरूर करती। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन अ पाइप, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, तो इस सेंटर में क्या है, वो वैक्यूम जरूर आता अगर वाटर क्या होता, डाइवर्स होता, ठीक है। अंदर एक वैक्यूम यानी एक होल स्पेस, एक खाली जरूर आता पाइप के अंदर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, नो कैन इट कन्वर्ट्स टू ए पॉइंट, ठीक है, ना ही वो क्या हो रही है, कन्वर्ट्स हो रही है, इकट्ठा हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, उसको कंप्रेस नहीं किया, ठीक है। मान लो हमने वाटर ऐसे से फ्लो कर रहा है हमारा, यहाँ से अगर हम प्रेशर लगाते, ठीक है, दोनों साइड से, तो पानी क्या होता, किसी ये इन पॉइंट पे क्या हो जाता, कन्वर्ज हो जाता, यानी इकट्ठा हो जाता, ठीक है। बट हमने क्या लिया था, वाटर इनकम्प्रेसिबल लिया था, तो यहाँ पे वो क्या होगा, कन्वर्ज बिल्कुल नहीं होगा। तभी हमारे पास ये डाइवर्जेंस का कंसेप्ट अराइज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने v क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। v हमने क्या ली है, वेलोसिटी ऑफ वाटर लिया है। तो डाइवर्जेंस ऑफ v एट ऑल पॉइंट विल बी ज़ीरो। जब वो डाइवर्स हो ही नहीं रहा वाटर, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमने एक सेकंड कंसेप्ट लिया है, कि हमने लिया है, कंसीडर किया है हमने, फ्लो ऑफ एयर इन ए ट्यूब कंटेनिंग ए कंप्रेस्ड एयर। ओके, हमने क्या लिया है, अब एयर को हमने क्या किया है, इस ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। उसको एयर को हमने वन साइड से क्लोज कर दिया और अदर साइड से हमने पाइप को या ट्यूब को क्या कर दिया, ओपन कर दी। एक साइड से हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, दूसरी साइड से हमने एयर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। हमारी एयर क्या होएगी, एक्सपेंड होएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे इकट्ठी हुई है एयर, तो वो क्या होएगी, जहाँ पे ओपन होल है वहाँ पे क्या होएगी, जाने को होएगी, एक्सपेंड होएगी, ठीक है। तो एयर रशेस कहाँ पे होएगी, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे क्या होएगा, एयर रश करेगी टू आउट फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है। देन गोइंग इन एट ए इन द इमेजिनरी डॉटेड सरफेस, ठीक है। मान लेते वो ए से कहाँ तक जा रही है, बी से, हमने इमेजिनरी डॉटेड सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ एयर
एट बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रही है, हमें ए क्या हो रही है, जिस वे से आई थी उसी वे से क्या नहीं हो रही, वो फ्लो नहीं हो रही। अगर यहाँ से अगर ये ओपन होता तो एयर ऐसे से चल जाती, लेकिन हमने एयर को क्या किया, कंप्रेस्ड किया, इतना कंप्रेस किया कि वो जब आउट हुई फ्रॉम द ट्यूब तो वो क्या हो गई, फैलने लगी, एक्सपेंड होगी, मतलब डाइवर्जेंस होने लग गया बी पॉइंट पे। द वेलोसिटी ऑफ v क्या है, हमारी वेलोसिटी। अब हमारा डाइवर्जेंस क्या होगा, बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे एयर बी पॉइंट पे क्या हो रही है, डाइवर्जन हो रही है। ठीक है, ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। और क्या हमारे पॉइंट अराइज होते हैं कि हमारा जो डाइवर्जेंस है, वेक्टर फंक्शन इज द नेट फ्लो पर सेकंड पर यूनिट क्या है, वॉल्यूम। जो हमारा डाइवर्जेंस वेक्टर है वो फ्लो करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सेकंड। ठीक है, जो फ्लो ऑफ द एयर या कोई भी वेक्टर है वो पर यूनिट सेकंड फ्लो करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो करेगा। और क्या पता चला है कि डाइवर्जेंस कैसे क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स किसकी डायरेक्शन में, वॉल्यूम में। ठीक है, पर यूनिट मतलब वॉल्यूम में शो कर रही है एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी डाइवर्जेंस लेते हैं हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अराउंड ए वेक्टर फील्ड, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है डाइवर्जेंस, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइवर्जेंस। ओके, अब हमें करेंगे गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। स्टेटमेंट क्या कहती है कि दिस थ्योरम क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड ए। हमने कोई वेक्टर फील्ड ए लिया है, उसका हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है। ठीक है, ओवर एनी वॉल्यूम वी जो इक्वल होगा। ठीक है, जो वॉल्यूम इक्वल होगा टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वे। वेक्टर फील्ड का तो वो वॉल्यूम वी जो किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल के, जो कि नॉर्मल कंपोनेंट होगा वेक्टर ए के। ठीक है, नॉर्मल कैसा, एन यूनिट वेक्टर है हमारा। ठीक है, ये नॉर्मल होगा वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है। ठीक है, टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस, हम कैसा सरफेस ले रहे हैं, क्लोज सरफेस ले रहे हैं जिसको बाउंड किया हुआ है विद द वॉल्यूम। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया है, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस लिया हमने यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो वॉल्यूम है तो डीवी आएगा, डॉट प्रोडक्ट करवा दिया हमने, ए वेक्टर फील्ड लगा। अब किसके इक्वल आएगा, क्लोज सरफेस। क्लोज को हम ऐसे शो करते हैं, सरफेस के लिए हमने एस लगा दिया। ठीक है, अब ये डीवी था, यहाँ पे सरफेस है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएस। अब उसने बोला था कि वो नॉर्मल होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, ये किसके इक्वल हुआ, क्लोज सरफेस। ठीक है, ठीक है, तो ये एन यूनिट वेक्टर डी एस। ठीक है, यानी एन क्या है हमारा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो ए पे कंपोनेंट पे क्या है, नॉर्मल है। डी एस क्या है हमारा, सरफेस इंटीग्रल के लिए हमने कि स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ इन द सरफेस इंटीग्रल ds। ठीक है, अब हमने कंसीडर करना है इसी का, हमने क्या देना है, प्रूफ कि हम कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में मान लिया। हमने सपोज किया v है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, जो इनक्लोज्ड किया गया है बाय द सरफेस, enclosed
बाय द सरफेस एस। ठीक है, हमने क्या किया, V वॉल्यूम पे S सरफेस हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, किसके ऊपर, ऑन वेक्टर फील्ड A। ठीक है, वेक्टर फील्ड A हमने क्या किया, ए वेक्टर फील्ड को हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने वेक्टर फील्ड को लार्ज नंबर में स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। मतलब कि डेल V1, डेल V2 एंड सो ऑन, डेल VI मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमने ए कंपोनेंट है जो हमारा था, यानी वेक्टर फील्ड को, उसको स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में हमने डिवाइड किया है। तो उनका सरफेस कैसा कहलाएगा, बाय द सरफेसेस। ठीक है, तो वो भी डेल्टा S1 आएगा। ठीक है, स्मॉल सरफेसेस आएगा, सो ऑन। ठीक है, मान लो ऐसा ही। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि जो हमारा ये वॉल्यूम एलिमेंट है तो उसको हमने मान लिया डेल VI। ठीक है, डेल VI को क्या मान लिया, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया, जो इनक्लोज्ड किया गया बाय द सरफेस एरिया, जिसको हमने माना डेल SI। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, क्योंकि डाइवर्जेंस में हम क्या कर रहे थे, फ्लक्स की वो कंसेप्ट लेके रहे, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हम क्या लेके आएंगे, फ्लक्स लेके आएंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आउटवर्ड फ्लक्स लिया ऑफ A ओवर वॉल्यूम VI। फ्लक्स क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे A वेक्टर का ओवर द वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम जो हमारा था, इंटीग्रल के लिए हम किस में कन्वर्ट करें, वॉल्यूम को सरफेस में, क्योंकि हमारा डाइवर्जेंस A है, उसका नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, हम आउटवर्ड फ्लक्स ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसका पर यूनिट वॉल्यूम लिया हमने। ठीक है, तो वॉल्यूम एरिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, सरफेस में, तो यहाँ पे डेल SI डॉट DS। ठीक है, ये आया द इक्वेशन फॉर द ऑल वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ पे I की वैल्यू दोनों में क्या होती जाएगी, 1 2 3 सो ऑन n। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, होल का वॉल्यूम एलिमेंट लेना है। अभी तो हमने जस्ट डेल I लिया, अब इनका क्या करेंगे, हम समीशन लेंगे, सभी स्मॉल एलिमेंट का हम क्या करेंगे, समीशन लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, डाइवर्जेंस लिया हमने A डेल VI which are equal to summation I is equal to 1 to n, इंटीग्रल लिया डेल SI। ठीक है, डेल SI। ठीक है, और A डॉट में DS। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, ऑल वॉल्यूम एलिमेंट लिया, जहाँ पे हमने क्या किया, समीशन लिया। ठीक है,
अब हम समीशन में हमने क्या लेना है, इसकी लेफ्ट हैंड इक्वेशन लेनी है, यानी दिस वन, यानी ये, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल के हमें इसमें हम लिमिट सेट करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे और डेल वी आई को हम टेंड्स टू 0 करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और डेल वी आई को हम करेंगे 0। तो हमारी लिमिट क्या बन गई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और डेल वी आई इज इक्वल टू 0, समीशन i इज इक्वल टू 1, डाइवर्जेंस ए, या डी आई वी लिख दो या डाइवर्जेंस लिख दो, एक ही बात है, वी आई, ठीक है। अब ए को, ये हमारा ए है और इसको डेल वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी वी ही बनेगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं वी वॉल्यूम, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या चल रहा था, वी, ये क्या बनाएगा, हमारा वॉल्यूम बनाएगा। यानी जब हमने इसका समीशन किया तो डेल वी आई क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन अभी याद रखना, ठीक है। ओके, ये अभी आगे काम आएगी। अब देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये है फ्लक्स इंटीग्रल लिया हमने विद द वॉल्यूम वी, ठीक है। अब इसका जो टोटल आउटवर्ड जो हमारा फ्लक्स है ऑफ द टू नेबरिंग वॉल्यूम एलिमेंट, उनका ये जो कॉमन सरफेस है ये, ठीक है, ये क्या है, कॉमन सरफेसेस है। तो ये देखो, ये जो एरो के निशाने हैं ये इधर भी हैं और ये इधर भी हैं, ऊपर भी हैं, ये नीचे भी है। तो ठीक है, 2 पॉइंट के ऊपर मेंशन करा है मैंने, तो उन पे क्या हुआ कि जो हमारा आउटवर्ड फ्लक्स था थ्रू द कॉमन सरफेस, वो क्या है, इक्वल भी है, अपोजिट भी है। तो मतलब ये इक्वल भी है, अपोजिट भी है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूट हुआ थ्रू द सरफेस, ठीक है, कंट्रीब्यूट हुआ यानी ए डॉट डी एस थ्रू द सरफेस, उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा सरफेस एरिया, सरफेस में, ठीक है। और एट ए कॉमन फेज जो हमारा आउट फ्लोज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन ए साइन हो गया। मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो हमारा इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारा टोटल आउटफ्लो है थ्रू ऑल द वॉल्यूम एलिमेंट, थ्रू द होल वॉल्यूम एलिमेंट है, वो क्लियरली किसको करेंगे, फाइनाइट सरफेस एस बॉन्डिंग ऑल सच वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा एस है उस सरफेस में भी वही कंट्रीब्यूट करेंगे जो हमारे वॉल्यूम में है, ठीक है। इस मतलब खुद का इंडिविजुअली ए डॉट डी एस जो हमारा सरफेस वाला है वो क्या है, इक्वल और अपोजिट है, बट वो कंट्रीब्यूट तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारा टोटल आउटफ्लो थ्रू ऑल द वॉल्यूम एलिमेंट है वो तो इक्वल भी है, बट टू फ्लो फ्रॉम द फाइनाइट सरफेस एज बॉन्डिंग ऑल सच वॉल्यूम एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा सरफेस है उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया कि जो भी हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है वो इसी के अंदर क्या करे, वो बाइंड करके दे। तो जब हम समीशन करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन रह गई थी, यानी दिस वन, ठीक है। तो वो किसको मतलब ये रिप्रेजेंट करेगी, सरफेस इंटीग्रल को,
ठीक है, क्लोज भी हो सकता है और इनक्लोज भी हो सकता है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सरफेस वाले इंटीग्रल को, जिसका वेक्टर ए है, ओवर द सरफेस एस है, वो बाउंड कर रहा है एंटायर वॉल्यूम। ये सरफेस किसको बाउंड कर रहा है, एंटायर वॉल्यूम का। तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड इक्वेशन जो हमारी बनी थी, विथ सरफेस, ठीक है, ये आया था। अब ये किसकी इक्वल हो गई, वो नॉर्मल के, जो अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्टेटमेंट थी वो किसके इक्वल हो गई, नॉर्मल के। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है ओवर ए वेक्टर फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस, वो इक्वल है टू द वॉल्यूम इंटीग्रल। सरफेस किसके इक्वल है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देखो क्यों इक्वल है, मैं रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आउटवर्ड फ्लक्स है, जो इसके अंदर ऐसे आउटवर्ड फ्लक्स आ रहे हैं वो इक्वल तो है बट अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हमारा सरफेस इंटीग्रल। बट जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, वो उस सरफेस जो हमारा इंटीग्रल है वो वॉल्यूम वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, बाइंड करके रख रहा है। ठीक है, वो सभी को क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है अच्छे से। वॉल्यूम वाले जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर रहा है, बाइंड करके रख रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है वो किसके इक्वल आया, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस वाला वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल आया। ठीक है, सो ये था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच।